गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही? यस सर, यस सर। ठीक है, संस्थाओं के कामकाज की बात करेंगे। इसमें हम जानते हैं राष्ट्रपति जी संवैधानिक प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं? संवैधानिक प्रमुख होते हैं। और प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख होते हैं। देश के सभी काम राष्ट्रपति जी के नाम से होते हैं। राष्ट्रपति जी के नाम से ही होते हैं। ठीक है, काम ये कौन करता है? कार्यपालिका करती है। कौन करती है? कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? एक तो प्रधानमंत्री जी शामिल होते हैं और एक उनका मंत्री परिषद शामिल होता है। कौन सी कार्यपालिका में? वास्तविक कार्यपालिका में। कौन सी कार्यपालिका में? वास्तविक कार्यपालिका में। हम जानते हैं कार्यपालिका भी कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका है। कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद शामिल होते हैं और ये क्या करते हैं? नियम को लागू करने का काम करते हैं। इतनी बात समझ में आई? राष्ट्र के प्रमुख को क्या कहते हैं? राष्ट्र के प्रमुख को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति। चाहे तो संवैधानिक प्रमुख कह लो या राष्ट्र प्रमुख कह लो, एक ही बात है। क्या कह लो? या तो राष्ट्र प्रमुख कह लो या संवैधानिक प्रमुख कह लो। बात क्या है? एक ही है। दोनों का अर्थ क्या है? एक ही है। आप संवैधानिक प्रमुख भी कह सकते हैं और राष्ट्र प्रमुख भी कह सकते हैं। किसको? राष्ट्रपति जी को। दूसरा, संपूर्ण शासन किसके नाम से होता है भाई? तो राष्ट्रपति जी के नाम से संपूर्ण शासन चलता है। दूसरा, कार्यपालिका में कौन कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं और उनका मंत्री परिषद शामिल है। और कार्यपालिका भी कौन सी है? वास्तविक वाली कार्यपालिका इसे कहते हैं। अब इसमें देखते हैं आदेश। आदेश कैसे जारी होते हैं और उनका क्रियान्वयन कैसे होता है। आज का अपना ये कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। आदेश देखो, या नियम या कानून, एक ही बात है। ये कौन बनाता है? आदेश बनाने का, कानून लागू करने का, कानून बनाने का किसके पास पावर है? विधायिका। इसे और क्या कह सकते हैं? संसद। और क्या कह सकते हैं इसे? पार्लियामेंट या व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? व्यवस्थापिका भी से कह सकते हैं। ये क्या करते हैं?
आदेश जारी करते हैं, नियम जारी करते हैं, कानून जारी करते हैं। और इन नियम कानूनों को क्या, इन नियम कानूनों को लागू करने का काम, क्या, लागू करने का कार्य कौन करता है? बताओ भाई, इनको लागू करने का काम कार्यपालिका कौन करती है? कार्यपालिका। कार्यपालिका इन्हें लागू करती है। समझ में आई बात? कि आदेश जारी तो कौन यस करते सर। हैं? व्यवस्थापिका, विधायिका या संसद तो क्या करती है? आदेश जारी कर देती है। और उनको लागू करने का काम कौन करती है? कार्यपालिका लागू करती है। अब कार्यपालिका में भी कौन है? मंत्री। क्या है? मंत्री। और हमने अभी पढ़ा मंत्री। कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद ये क्या करता है? कार्यपालिका में आदेश जारी करते हैं। क्या करते हैं? आदेश जारी करते हैं। किसके अनुसार? व्यवस्थापिका के अनुसार। किसके अनुसार? व्यवस्थापिका के अनुसार। इन कार्यपालिका के आदेश को वास्तव में लागू कौन करता है? वास्तव में लागू कौन करता है? रियलिटी में तो वो रियलिटी में लागू करता है नौकरशाही। कौन करता है? नौकरशाही। अब नौकरशाही कौन है? सरकारी कर्मचारी। कौन है? सरकारी कर्मचारी। कौन है? सरकारी कर्मचारी। ये क्या लागू करते हैं? इन नियमों को क्या करते हैं? लागू करते हैं। तो इतनी घटना में हमने क्या सीखा वो देखो। सबसे पहले कौन? विधायिका। सबसे पहले कौन? विधायिका, विधायिका। जो क्या बनाती है? नियम। क्या करती है? नियम बनाती है। कौन बनाती है नियम? विधायिका। उन नियमों को लागू करने का काम कौन है? कार्यपालिका। कार्यपालिका का। लेकिन कार्यपालिका के लिए यह कार्य कौन करते हैं? नौकरशाह। कौन करता है? नौकरशाह करते हैं। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? इतनी बात हमने पढ़ी है कि विधायिका क्या करती है? नियमों को बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है? नियमों को लागू करती है। और वो किसके जरिए लागू करती है? तो वो किसके जरिए? नौकरशाह के द्वारा। जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनके द्वारा ये लागू करवाती है। सवाल लिख लें आप। सवाल लिखें। यस सर। कानून निर्माण का कार्य किसके पास है? कानून निर्माण का कार्य किसके पास है? आंसर लिखो। विधायिका या संसद के पास है। विधायिका या संसद के पास है। कानून निर्माण का कार्य विधायिका या संसद के पास है। हो यस गया? सर, लिख लिया। दूसरा लिखो। यस सर। संसद द्वारा निर्मित कानून। संसद द्वारा निर्मित कानून किसके द्वारा लागू किया जाता है? संसद द्वारा निर्मित कानून किसके द्वारा लागू किया जाता है? किसके द्वारा लागू किया जाता है? कार्यपालिका के द्वारा। कार्यपालिका के द्वारा। अगला लिखो। द्वारा। वास्तविक कार्यपालिका। चेतन गौतम माइक बंद रख बेटा, आपके यहाँ से आवाज आ रही है।
कार्यपालिका द्वारा किनके माध्यम से नियम लागू किए जाते हैं? कार्यपालिका द्वारा किनके माध्यम से नियम लागू करवाए जाते हैं या किए जाते हैं? नौकरशाह के द्वारा। नौकरशाह के द्वारा। लिख लो, नौकरशाह के द्वारा। इसको नौकरशाही भी लिख सकते हैं, नौकरशाही के द्वारा, नौकरशाही के द्वारा। ऐसे लिखो, वास्तविक कार्यपालिका में, वास्तविक कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? वास्तविक कार्यपालिका में कौन कौन? प्रधानमंत्री और उसके मंत्री शामिल होते हैं। तो आंसर क्या आएगा? प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद। मंडल नहीं बेटा, परिषद। देखो मैंने एक शब्द बताया था, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर? बताओ, बताया हुआ सवाल है। मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल में क्या अंतर? नहीं? देखो, इसमें तो आते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, या यूं कह सकते हैं सबसे बड़े मंत्री, सबसे बड़े मंत्री आते हैं। इसमें कौन आते हैं? सभी प्रकार के मंत्री, सभी प्रकार के मंत्री। अब आपको ये ध्यान रखना है, कहीं भी शब्द मिल जाए मंत्री परिषद, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी प्रकार के मंत्री इसमें शामिल होते हैं। यदि शब्द मिल जाए मंत्रिमंडल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि केवल सबसे बड़े, यानी कि कैबिनेट मंत्री। कौन से मंत्री? कैबिनेट मंत्री। मंत्री कितने प्रकार के बताओ भाई? मंत्री कितने दो प्रकार? प्रकार के। दो प्रकार। कौन कौन से? सभी प्रकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री। कौन से? मनीषा बोल रही है क्या? कौन कौन से मंत्री? थ्री टाइप मिनिस्टर होते हैं। कितने प्रकार के? तीन। इसमें पहला कौन सा है? कैबिनेट, फिर है राज्य, और तीसरा है उप या उपराज्य। एक ही बात, तीन प्रकार के होते हैं। कितने मंत्री होते हैं? तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला कौन सा? कैबिनेट, दूसरा कौन सा? राज्य, और तीसरा कौन सा है? उपराज्य मंत्री होते हैं। बताओ भाई क्या दिक्कत आई? क्लियर? मंत्री कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, राज्य, उपराज्य और कैबिनेट। सबसे बड़े कौन से होते हैं? कैबिनेट, सबसे सबसे बड़े, सबसे बड़े। फिर अधीन, और ये भी क्या होते हैं? अधीन ही होते हैं। ये इनके ऐसे होता है सिस्टम। अब अगला बिंदु पढ़ते हैं हम, मंडल आयोग। कौन सा आयोग पढ़ते हैं? मंडल आयोग। बताओ भाई किससे संबंधित था? मंडल आयोग किससे संबंधित आयोग है? बताओ, कौन बताएगा? मंडल आयोग के बारे में कौन बताएगा? मंडल आयोग किससे संबंधित है? कोई नहीं? देखो, मंडल आयोग
कौन सा आयोग? मंडल आयोग। तो मंडल आयोग पिछड़ी जातियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? पिछड़ी जातियों से संबंधित। पिछड़ी जातियों को और क्या कह सकते हैं? ओबीसी। क्या कह सकते हैं? ओबीसी। ओबीसी को और क्या कह सकते हैं? अदर बैकवर्ड क्लासेज। क्या कह सकते हैं? अदर बैकवर्ड क्लासेज कह सकते। समझ में आई बेटा बात? कि मंडल आयोग किससे संबंधित था? पिछड़ी जातियों से संबंधित था। पिछड़ी जाति और इसे क्या कहते हैं? ओबीसी आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओबीसी आयोग भी कहते हैं। कब बना? 1978 में बना। कब बना? 1978 में बना। अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इसने रिपोर्ट कब दी? रिपोर्ट 1980 में। 1980 में 1980 में क्या दे दी? इसने अपनी रिपोर्ट रिपोर्ट दे दी। इसके कार्य क्या क्या थे? काम क्या क्या दिए? काम क्या क्या दिए? पिछड़ी जाति में कौन कौन आता है? कौन कौन आता है या आएगा? कौन कौन आता है या आएगा? एक बात तो ये। दूसरी बात क्या थी? पिछड़ी जातियों की क्या क्या समस्या है? क्या क्या समस्याएं हैं? तीसरी बात क्या थी? पिछड़ी जातियों की समस्या का समाधान बताएं। ये 3 काम इनको दिए गए। कितने काम दिए गए? 3 काम दिए गए। कौन से आयोग को दिए गए? मंडल आयोग को दिए गए। इतनी बातें लिखो बेटा, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। लिखो ओबीसी का पूरा नाम लिखें। ओबीसी का पूरा नाम लिखें। हिंदी में मैं लिख देता हूं, अन्य पिछड़ा वर्ग। ओबीसी का पूरा नाम लिखें। लिखो अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेज, अदर बैकवर्ड क्लासेज। ठीक है? ओबीसी का पूरा नाम लिखें, अदर बैकवर्ड क्लासेज। हिंदी में क्या है? अन्य पिछड़ा वर्ग। अगला लिखो, ओबीसी से संबंधित आयोग का नाम लिखें। ओबीसी से संबंधित आयोग का नाम लिखें। आंसर क्या आएगा? मंडल आयोग। क्या आएगा? मंडल आयोग। अगला लिखो, मंडल आयोग कब बना? मंडल आयोग कब बना? 1978 में। आंसर लिख लो, 1978 में। 1978 में बना। अगला लिखो, मंडल आयोग के अध्यक्ष का नाम लिखें। बीपी मंडल। बिंदेश्वरी
दिख रहा है क्या? दिख रहा है। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, शॉर्ट में इनको कहते हैं बीपी मंडल। ये क्या हैं? अध्यक्ष हैं किसके? मंडल आयोग के। ऐसे लिख लिए। लिख लिया बेटा? अगला लिखो, मंडल आयोग को क्या क्या कार्य दिए गए या सौंपे गए? मंडल आयोग को क्या क्या कार्य दिए गए या सौंपे गए? मंडल आयोग को क्या क्या कार्य दिए गए या सौंपे गए? पहला लिखो, पिछड़ी जातियों में कौन कौन आएगा? पिछड़ी जाति में किस किस को शामिल किया जा सकता है? पिछड़ी जाति में किस किस को शामिल किया जा सकता है? दूसरा बिंदु लिखो, इन पिछड़ी जातियों की क्या क्या समस्याएं हैं? इन पिछड़ी जातियों की क्या क्या समस्याएं हैं? ये किसको बतानी होंगी? मंडल आयोग को बताने होंगी। इन पिछड़ी जातियों की क्या क्या समस्याएं हैं? कौन बताएगा? मंडल आयोग आपका बताएगा। अगला देखो, पिछड़ी जातियों, तीसरा बिंदु, पिछड़ी जातियों की समस्या का, पिछड़ी जातियों की समस्या का समाधान या उपाय, समाधान या उपाय, पिछड़ी जातियों की समस्या का समाधान या उपाय भी मंडल आयोग ही बताए। समस्या का समाधान या उपाय भी कौन बताएगा? मंडल आयोग ही बताएगा। इतनी बात समझ में आई? पिछड़ी जाति में कौन कौन आएगा ये कौन बताएगा? मंडल आयोग। पिछड़ी जातियों की समस्याएं क्या क्या है कौन बताएगा? मंडल आयोग। पिछड़ी जातियों की समस्या का समाधान भी कौन बताएगा? मंडल आयोग। कितने काम दिए गए मंडल आयोग को? 3 काम दिए गए। किसके द्वारा? भारत की संसद के द्वारा। किसके द्वारा? भारत की संसद के द्वारा दिया गया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। अब मैं सवाल पूछता हूँ, क्या समझ में आया? है ना? चलो ठीक है, इसको मिटा देते हैं, फिर सवाल पूछते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओबीसी का पूरा नाम क्या था? ओबीसी का पूरा नाम? अन्य पिछड़े वर्ग। अध्यक्ष कौन थे मंडल आयोग के? बीपी मंडल। बीपी मंडल अध्यक्ष थे। ठीक है। रिपोर्ट कब पेश की? 1980 में। 1980 में इन्होंने क्या दे दी? रिपोर्ट दे दी। और जैसे ही रिपोर्ट दी तो सरकार बदल गई। क्या बदल गई? सरकार बदल गई। ठीक है। जो सरकार मंडल आयोग लेकर आई थी वो सरकार बदल गई। जैसे ही सरकार बदली तो रिपोर्ट में क्या हो गई? देरी। इसे लागू नहीं किया गया। लागू
नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि सरकार बदल गई। 1980 में इसने रिपोर्ट तो दे दी, लेकिन रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि सरकार क्या हो गई? बदले गई। फिर 1990 में क्या हुई? सरकार ने इसे लागू कर दिया। क्या कर दिया? 1990 में सरकार ने क्या कर दिया? लागू कर दिया। क्या कर दिया? रिपोर्ट। क्या कर दी भाई? लागू। रिपोर्ट कर दी लागू। रिपोर्ट में क्या क्या था वो भी देख लो। रिपोर्ट में क्या क्या था? ओबीसी को शिक्षण, शिक्षा व शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण मिलना चाहिए। ये एक बात। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि आरक्षण का परसेंटेज 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए। ओबीसी को मिलना चाहिए। कितना प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए? 27% आरक्षण मिलना चाहिए। रोजगार व पिछड़ापन समाप्ति के लिए उपाय करने चाहिए। उपाय करने चाहिए। ये बात भी कही गई। तो अब 3 बातें मोटी मोटी हमारे को समझ में आ गई कि ओबीसी आयोग की, जिसे हम मंडल आयोग भी कहते हैं, इसकी रिपोर्ट कब आई? 1980 में। 80 में रिपोर्ट आई, लेकिन सरकार बदल गई इसलिए रिपोर्ट लागू नहीं हुई। फिर रिपोर्ट लागू कब हुई? 1990 में। 90 में ये क्या हो गई? रिपोर्ट लागू हो गई। लागू होते ही रिपोर्ट में समस्या थी, इसलिए समस्या सामने आ गई। रिपोर्ट में क्या कहा गया था? ओबीसी को शिक्षा और शिक्षण संस्थाओं में क्या मिलना चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए। ओबीसी को क्या मिलना चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए। एक तो किसमें? शिक्षा में, और एक किसमें? शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरा 27% आरक्षण। कितना परसेंट आरक्षण? 27% आरक्षण को मिलना चाहिए। आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए। अगली बात क्या कही? रोजगार और पिछड़ापन समाप्ति के लिए उपाय होने चाहिए। किसके लिए उपाय होने चाहिए? रोजगार के लिए, पिछड़ापन समाप्ति के लिए उपाय होने चाहिए, ताकि पिछड़ापन भी हटाया जा सके और रोजगार के अवसर भी इनको लाए जा सके। ये बात इन्होंने कही। इसके बाद जैसे ही ये रिपोर्ट लागू हुई, हिंसा फैल गई, दंगे फैल गए, और मामला कहां चला गया? कोर्ट में। कहां चला गया? कोर्ट में। कोर्ट कौन सा? न्यायालय। और न्यायालय में जब ये मामला गया तो वहां ये नाम जाना गया इंदिरा साहनीवाद से। इंदिरा साहनीवाद के नाम से ये जाना गया। तो अब सवाल लिख लो फटाफट। मंडल आयोग की रिपोर्ट को, सवाल लिखो, मंडल आयोग की रिपोर्ट को सरकार ने कब लागू किया? मंडल आयोग की रिपोर्ट को सरकार ने कब लागू किया?
आंसर क्या आएगा? 1990 में। 1990 में लिख लो। मंडल आयोग की यस सर। रिपोर्ट को सरकार ने कब लागू किया? 1990 में लागू किया। अगला सवाल लिखो, रिपोर्ट की प्रमुख बातें क्या क्या थी? ऐसे लिखो, मंडल आयोग की रिपोर्ट की प्रमुख बातें क्या क्या थी? मंडल आयोग की रिपोर्ट की प्रमुख बातें क्या क्या थी? ABC करके लिखो। फर्स्ट लिखो, ओबीसी जातियों को, ओबीसी जातियों को शिक्षा व शिक्षण संस्थाओं में, ओबीसी जातियों को शिक्षा व शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण मिलना चाहिए। शिक्षा तथा शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है बेटा। यस सर। दूसरा देखें, दूसरा बिंदु देखो, 27% आरक्षण। अब ये काम की चीज है। कितना प्रतिशत आरक्षण है? 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए। 27% रिजर्वेशन। कितना प्रतिशत आरक्षण? 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए। अगला बिंदु लिखो, ये दो बातें लिख ली। यस सर। अगला लिखो, रोजगार व पिछड़ेपन, रोजगार व पिछड़ेपन पर समाप्ति के लिए, रोजगार व पिछड़ेपन की समाप्ति के लिए उपाय करने चाहिए। रोजगार व पिछड़ेपन समाप्ति के लिए उपाय करने चाहिए। किसके पिछड़ेपन के? ओबीसी के पिछड़ेपन के, है ना? ओबीसी के पिछड़ेपन के उपाय करने चाहिए। और बस लास्ट सवाल और लिख लें, ओबीसी आयोग से संबंधित, ओबीसी आयोग से संबंधित न्यायालय में मामला किस नाम से जाना गया? ओबीसी आयोग से संबंधित न्यायालय में वाद या मामला, वाद या मामला किस नाम से जाना गया? क्या आएगा? इंदिरा साहनी वाद, इंदिरा साहनी वाद। इसका अथवा भी लिख लो, इंदिरा साहनी वाद। ठीक है, इसका अथवा भी लिख लो, इंदिरा साहनी वाद का संबंध किससे है? इंदिरा साहनी वाद का संबंध किससे है? इंदिरा साहनी वाद का संबंध किससे है? तो आंसर क्या आएगा? बताओ भाई, इंदिरा साहनी वाद का संबंध किससे है? मंडल आयोग से। किससे है? मंडल आयोग। मंडल आयोग। कोई सवाल पूछना है क्या? नो नो सर। सर। ठीक है, कल मंडल आयोग सुनेंगे, है ना? याद करके आना। यस सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।